एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बीना विधानसभा के बारे में, कि बीना में मुख्यमंत्री जी के सामने वर्तमान विधायक निर्मला सप्रे जी ने भारतीय जनता पार्टी का साल उड़ा। इसके बाद जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ। तो ये बात आपसे जानना चाहेंगे, जो कि एक बड़ा प्रश्न है, कहें तो यूपीएससी के लेवल का प्रश्न माना जा रहा है क्षेत्र में, कि वो किस पार्टी में है, कांग्रेस में है, बीजेपी में है, ये आप ही साफ कीजिए। अब आपसे एक बड़ा प्रश्न ये भी बनता है कि जिले में दो बहुत बड़े नाम रहे हैं और अभी भी हैं, पंडित गोपाल भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह जी। इनको मंत्री नहीं बनाया गया। कई वर्षों का अनुभव पार्टी के लिए, कई वर्षों की सेवा, और उसके बाद उनके कार्यकाल को कहीं ना कहीं इतने अनुभव को दरकिनार करके मोहन सरकार में उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। तो क्या देखते हैं, क्या कारण? जैसे कि आपका कार्यकाल के जब अंत के दौर में भी एक चीज देखी गई कि गोविंद सिंह जी ने खुरई का दौरा कई बार किया, भूपेंद्र सिंह जी ने सुर्खी का दौरा कई बार किया, भूपेंद्र सिंह जी के पुत्र ने सुर्खी का दौरा किया, गोविंद सिंह जी के पुत्र ने खुरई का कई बार दौरा किया, और इसको कई बार गुटबाजी के रूप में देखा भी गया, और कई बार इसके भूपेंद्र सिंह जी के कई बार खुल के बयान भी आए, और गोविंद सिंह जी ने भी इस पर खुल के बयान दिए। गोविंद सिंह जी ने भी इस पर बयान दिया खुल के। भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो आए हैं, जो कल तक विरोध करते थे, वो अब आज उनके साथ घूमना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है। इस पे खुल के उन्होंने अपनी राय रखी। फिर इसमें आप गुटबाजी ली देखते। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो सागर जिला में सभी विधानसभा जिताने के लिए जाने जाते हैं, लोकसभा से लेकर नगर परिषद, नगर निगम जिताने के लिए जाने जाते हैं, जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक को अपने खेमे में लेने से लेकर के युवा मोर्चा पर अपनी कमान रखने वाले गौरव सिरोठिया जी से आज हम बात करेंगे। उनके शैक्षणिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक, उनके पारिवारिक जीवन से लेकर के भविष्य की गतिविधियों के बारे में उनसे ही जानेंगे। भैया, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके शैक्षणिक जीवन से, कि कहाँ से आपने शिक्षा की शुरुआत की और कहाँ कहाँ तक आपने पढ़ाई की? सबसे पहले तो चूंकि मैं बीना से क्या रहने वाला हूँ, और बीना में सरस्वती शिशु मंदिर में पूरी हमारी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। फिर बीना हाई स्कूल में 11th-12th हुई, 11वीं 12वीं, और उसके बाद ग्रेजुएशन वहीं बीना पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो लगातार शिक्षा वहाँ की। फिर एमबीए करस्पॉन्डेंस हमने भोपाल से किया। रेगुलर क्लासेस नहीं हुई क्योंकि 2005 में पिताजी की देहांत के बाद करस्पॉन्डेंस एमबीए की पढ़ाई भोपाल से हुई, पर बीना रह के हुई। ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सरस्वती शिशु मंदिर से की पढ़ाई, ग्रेजुएशन सारी पढ़ाई बीना से। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक विधायक पुत्र होने के बाद कितना लाभ मिलता है एक छात्र जीवन में, आपको कितना इसमें फायदा मिला, या फिर एक विधायक पुत्र को कितनी समस्याएं? मैं 2003 में जब माताजी विधायक, क्योंकि पिताजी राजनीति में बहुत लंबे समय से था, अचानक 2005 में घटना हुई पिताजी का देहांत। लेकिन 2003 से लेकर 5 तक, क्योंकि विधायक जब बने तब हम लोग बहुत छोटे छोटे, हम हमारे भाई बड़े भी है, छोटी बहन, और परिवार हमारा बहुत बड़ा है, 50 लोगों का परिवार है, संयुक्त परिवार है। मतलब इस चीज को लेके हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हमारा पूरा परिवार सब एक साथ एकजुट आपस में। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं भाई, कि हमारे चाचा के लड़के, चाचा, बुआ, इन सब में मतलब लगभग 20 वर्ष तक होने के बाद भी हम लोगों में कभी ये नहीं पता चलता था कि ये चाचा के मतलब बुआ, ये कौन से मतलब सगी बुआ और चाचा की बुआ, ऐसा लोग बोलते ना जी। हम लोगों को ये अंतर कभी महसूस नहीं। दूसरा, पिताजी का हम सब में परिवार में मतलब इतना कंट्रोल था
कि हम लोगों को राजनीतिक विधायक बनने के बाद भी और विधायक बनने के पहले भी कभी हम पर राजनीति हावी हम लोगों पर नहीं। वो विधायक की जैसा गुरूर भी हम लोगों के दिलो दिमाग में कभी बैठ नहीं पाया, क्योंकि पिताजी बहुत अनुशासित हम सबको रखते थे, तो उनकी इशारों में हम लोग काम करते थे, उनके इशारे समझते थे, और जितने संस्कार आज आप जो कुछ भी मुझ में देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। जो कुछ उन्होंने सिखाया आज जीवन में प्रयास करते हैं कि उनको लेके आगे बढ़े। तो विधायकी हम लोगों के जीवन में कभी हमें उससे लाभ हुआ और नुकसान हुआ, चूंकि बहुत छोटे थे हम, कोई इंटरफेयर हमारा राजनीति में था नहीं। 2005 के बाद राजनीति में मेरा आना। तो जैसे आप राजनीति में आना हुआ, सफर की शुरुआत आपने कैसे की? क्या वो एक ऐसा घटनाक्रम रहा कि शुरुआत बिल्कुल हुई? तो चूंकि माताजी बहुत कभी राजनीतिक रही नहीं। 2003 में विधानसभा का टिकट मिला, चुनाव जीते। चूंकि राजनीतिक विरासत वहां से और पहले से लंबे समय से पिताजी काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, स्वयं सेवक रहे बहुत लंबे समय से। लेकिन हम सबको एकदम 2005 में जब ये घटना हुई तो पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ, और 24 घंटे मतलब वो बीना के बारे में, बीना की जनता के बारे में, अपने लोगों के बारे में हमेशा चिंता करते थे, अपने कार्यकर्ता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती। तो वही सब चीजें हम लोगों को देखी, बचपन से सीखी। मुझे बचपन से ही, मतलब बचपन कहूँ या राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उत्सुकता रहती। तो मैं कभी गाड़ी चला के उनकी छोड़ नहीं जाऊं स्टेशन, या देखते थे कि कभी विधायक बनने के बाद कोई टीआई आया है या कोई अधिकारी आए हैं, तो बड़ी उत्सुकता रहती थी। बहुत छोटे छोटे थे, 15-15 साल के, 12-12 साल के हम लोग थे, तो उत्सुकता रहती थी कि कौन आया है, तो खड़े हो गए बात सुनने। तो कईयों बार हम लोगों को पिताजी ऐसे घूर के देखते थे, हम समझ जाते थे ये हमारे लिए इशारा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग फट से घर के अंदर, कमरे के अंदर चले जाते थे, लेकिन एक उत्सुकता थी। लेकिन 2005 के बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, क्योंकि माता जी के साथ में जानी कि कहीं जाना है, आना है, तो उनके साथ जाते जाते, और शुरुआत 2006 में पहली बार हुई। आज जो हमारे जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, उनके समय में युवा मोर्चा के वो जिलाध्यक्ष थे 2006 में, और मैं उनकी कार्य समिति में, जिला कार्य समिति का सदस्य। पहली नियुक्ति मेरी जिला कार्य समिति सदस्य के रूप में हुई, और मैंने कभी ये ना कभी परिलक्षित होने दिया, ना कभी ऐसा लगा कि मैं विधायक पुत्र हूं तो मुझे कोई बड़ा दायित्व मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जहां काम करने का मौका मिला, श्याम जी हमारे उस समय युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, और मैं उनकी कार्य समिति सदस्य के रूप में काम करता। तो लगातार उसके बाद विश्वास सारंगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए। पहली बार 2008 में युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना। 2011 में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना। लगातार 2018 तक युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष 2 बार रहा, कार्यकाल लंबे समय तक रहा। उसके बाद जिले का उपाध्यक्ष बना 2018 से 2020 तक, और 2020 में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। अभी 2025 तक लगातार जनता पार्टी का काम करने का ये दायित्व जो पार्टी ने दिए, प्रसन्नता ये है कि बहुत अच्छे से और मेहनत करने का, मतलब हम लोग युवा मोर्चा के समय हमारे अभिषेक भैया हमारे प्रदेश मंत्री थे और मैं जिलाध्यक्ष था, तो हम दोनों बाइक रैली पूरे जिले में मैंने कई बार प्रवास किया, मंडलों का रात्रि विश्राम किया, उसी मंडल में रहा। दिन भर एक मंडल में अलग अलग पार्टी के वरिष्ठों से संपर्क करना, वहीं रात्रि विश्राम करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, हमारे स्वयं सेवक कोई हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनसे मिलना। उसके बाद कार्यकर्ताओं के घर, जहां जो दिन भर, मतलब ऐसा नहीं कि विधानमंडल में गए, छुई और दौड़ के वापस आ गए। प्रवास किया तो गाड़ी में बैग लगा रहता, और जहां गए तो इत्मीनान से पार्टी का काम करने का। उसका लाभ मुझे ये मिला कि जब पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाए तो हर मंडल में, हर शक्ति केंद्र पर सीधे भाजपा के भी और युवा मोर्चा के सीधे कार्यकर्ता मेरे संपर्क के पूरे जिले में सब जगह, लगभग 2100 बूथ है, 2100 बूथ सीधे संपर्क के हमारे कार्यकर्ता सब जगह मुझे मिले, जिसका लाभ मिला कि जहां काम करने को मैं किसी भी विधानसभा सीधे संपर्क कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि दल ऐसा है कि बूथ तक जितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी की टीम की है, उन कार्यकर्ताओं की बदौलत, उन कार्यकर्ताओं की दम पे
हम सभी चुनाव भी जीतते रहे और पूरे विधानसभा चुनाव के साथ साथ हम सभी चुनाव भी जीते। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम आए उन सभी कार्यक्रमों में हम पूरी सफलता के साथ पहुंचे। भैया अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो जिला अध्यक्ष आप रहे जब कार्यकाल में कठिनाइयां भी आई होंगी, क्योंकि आप ही के कार्यकाल के शुरुआती दौर में दल बदल वाली चीज हुई और गोविंद सिंह जी का पार्टी में आना हुआ। उसके बाद से कई चीजें ऊपर नीचे हुई, कई बदलाव आए पार्टी में, खासकर सागर जिले की राजनीति में काफी बदलाव आए। तो फिर क्या क्या समस्याएं आपको देखने की? मुझे लगता है कि देखो, एक तो मैं बहुत सकारात्मक, मैंने समस्या कभी अपने आसपास पैदा ही नहीं। दूसरी बात, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला, पॉजिटिव बात करने वाला, सकारात्मक सोच रखने वाला। मतलब आप मुझसे कई, ये मुझसे मेरे दोस्त भी कह लो, मेरे संपर्क के व्यक्ति भी कह लो, कई बार लोग आके यदि किसी की मुझे बुराई भी बताते हैं तो मैं ऐसे इग्नोर करता हूँ कि ठीक है, कहा। कई लोग अपने काम बनाने के लिए भी करते हैं, कई लोग सच भी बताते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम यदि नकारात्मक दिशा में चले तो हमारी ऊर्जा पूरी उस तरफ लगेगी। हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक राजनीति की होगी। तो मैंने कभी इस चीज को ऐसे नहीं देखा। जब जिलाध्यक्ष बना और आदरणीय गोविंद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आए और उपचुनाव, पहला उपचुनाव सुर्खी विधानसभा का मिला, तो आप जो कह रहे हैं कि समस्या, मुझे नहीं लगा कि कहीं समस्या मिली। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी उस समय मिनिस्टर थे, पूरी ताकत के साथ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हम सब ने मिलकर काम किया। आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी उस समय मिनिस्टर थे, पूरी ताकत के साथ पूरी भारतीय जनता, हमारे तीनों मंत्री उस समय थे, और तीनों मंत्रियों ने जैसे एकजुटता के साथ, हमारे सभी विधायकों ने, हमारे शैलेंद्र जी, प्रदीप लारिया जी, हमारी उस समय देवरी में हमारे विधायक नहीं थे, बंडा में हमारे विधायक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सभी ने मिलकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सभी विधायकों ने, पार्टी के वरिष्ठ उन्होंने मिलकर जिस तरह से काम किया, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी हम सुर्खी विधानसभा ऐतिहासिक मतों से, जो इतनी मतों से कभी नहीं जीते, 41,000 मतों से उपचुनाव जीते। अब पत्रकार उसको किस दृष्टि से देखते हैं कि सागर में कोई खींचतान है, ठीक है, परिवार जब बड़ा होता है, सबके मन, हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग अलग, ये भी हमारे शरीर का अंग है, ये भी एक सा नहीं है। तो हम किसी व्यक्ति को कैसे एक समझ सकते हैं कि सब लोग एक जैसे, एक ही राय? हो सकता है किसी के अलग अलग कोई सुझाव हो, किसी की सोच अलग, किसी के बात करने का ढंग अलग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ, मुझे खूब आशीर्वाद सभी लोगों का मिला, सबका खूब स्नेह मिला, खूब आशीर्वाद से सबका काम किया। पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक लोगों ने काम करके किया 2025। जैसे कि आपका कार्यकाल के जब अंत के दौर में भी एक चीज देखी गई कि गोविंद सिंह जी ने खुरई का दौरा कई बार किया, भूपेंद्र सिंह जी ने सुर्खी का दौरा कई बार किया, भूपेंद्र सिंह जी के पुत्र ने सुर्खी का दौरा किया, गोविंद सिंह जी के पुत्र ने खुरई का कई बार दौरा किया, और इसको कई बार गुटबाजी के रूप में देखा भी गया, और कई बार इसके भूपेंद्र सिंह जी के कई बार खुल के बयान भी आए, और गोविंद सिंह जी ने भी इस पर खुल के बयान दिए। गोविंद सिंह जी ने भी इस पर बयान दिया खुल के। भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो आए हैं, जो कल तक विरोध करते थे, वो अब आज उनके साथ घूमना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है। इस पे खुल के उन्होंने अपनी राय रखी। फिर इसमें आप गुटबाजी नहीं देखते? मुझे लगता है कि देखिए, दोनों कैबिनेट मंत्री, दोनों बहुत 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। कौन किस है, तो वही मध्य प्रदेश, वही जिले का ही कोई जगह, कौन किसकी विधानसभा में दौरा कर रहा है, यहाँ कौन, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए था। मतलब कोई किसी की विधानसभा में जा रहा हो या आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से मिलेंगे भी, किसी काम भी करेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हो। तो भारतीय जनता, आप यदि आप सकारात्मक रूप से सोचो और नहीं सोचना, तो आप उसकी कई मायने लगा सकते हो, उसमें कोई किसी को रोक नहीं। जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कई बार चुनाव के समय आपके टिकट की भी चर्चा हुई, चाहे देवरी से काफी नाम आया आपका कि देवरी से गौरव सिरोटिया जी को इस बार टिकट मिल सकती है, लोकसभा चुनाव के समय भी आपका नाम काफी, तो लेकिन फिर टिकट नहीं मिल पाए, इसको कैसे देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता
इच्छा रखने का अपना अधिकार। वैसे ही मैं भी एक कार्यकर्ता था, नाम आया, विधानसभा में आया, लोकसभा में आया, लेकिन उसके अलावा मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी अभी मेरे ऊपर है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी कि जिलाध्यक्ष जैसा दायित्व दिया, तो मुझे लगता है विधायक, सांसद, इन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का काम मुझे करना है, और कहीं ना कहीं हम इसमें सफल भी हुए। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में मैंने कभी कोई पद की चिंता अपने लिए, मुझे लगता है, कभी नहीं की। ईश्वर की कृपा है, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व का ये हमेशा से आशीर्वाद रहा कि काम करते जाओ भारतीय जनता पार्टी में। अपने आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं 21 साल में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, लेकिन पार्टी ने दायित्व दिया, मैं बखूबी पूरी दिन और रात ईमानदारी के साथ मेहनत की। 2020 में जब बना तो पूरी, मैं बीना छोड़ के सागर, हेडक्वार्टर सागर था, दूरी थी, मैं पूरा डेरा डंगर अपने बैग लगा के सीधा सागर आ। तो जहां पार्टी ने जब लगाया, जो जिम्मेदारी थी, उस काम को पूरी निष्ठा के साथ निभाने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरा काम किया। मुझे तो कई बार बच्चा मेरा छोटा था, मैं रात में जब आता था तो वो सोते मिलता था, और जब जाता था तो सोते मिलता। कईयों दिन तो उससे ही मुलाकात। तो आपने जैसे परिवार की बात छेड़ी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार में आपकी शादी किनसे हुई है, उनके बारे में अधिकांशतः लोग नहीं जानते हैं। जो राजनीति से नहीं जुड़े हैं वो तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं कि कौन है और आप लोग इस बहुत प्रकार से। सामान्य परिवार के लोग हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी हरदान, गंज बासुदा की रहने वाली, वो पूज्य दद्दा पंडित देव प्रकाश प्रभाकर शास्त्री हमारे दादाजी, हमारे गुरु जी है। ये मेरी शादी कराने में, मतलब जब भी मैं संबंध के बारे में परिवार में कोई बात आती, तो माता जी भी और हम लोग भी एक ही बात करते थे कि दादाजी जहाँ तय करा देंगे वहां शादी होगी। तो पूज्य दादाजी के पास आदरणीय चाचा आशुतोष राणा जी, मैं, माता जी, सब लोग दादाजी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा संबंध आया है बासुदा से, कृष्णा फैमिली है, आपको बहुत सामान्य परिवार है, अपन को यहाँ दादाजी ने कुंडली दी, फोटो बोले कुंडली बेटा तो लोग रखो, फोटो हमें बता दो, फोटो देखिए, फोटो को यहाँ शादी करना है। ना कभी कुंडली मिलवाई, ना कभी पंडित को दिखाया, दादाजी का आदेश हुआ। आज लगभग 7-8 वर्ष शादी हो गए, 87 बच्चा, और बच्चे के कि एक बच्चा है पाला। अब आपसे जैसे कि आपने कार्यकाल की चर्चा की, कार्यकाल में आपने बताया वो शायद कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम कार्यकाल रहा, क्योंकि 7 विधायक, लोकसभा चुनाव आपने जिताया, नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव निकलवाए, जितवाए, जिला पंचायत का चुनाव जितवाया, ऐसे कई ऐसे ऐतिहासिक जीते दिलवाए, उपचुनाव भी आपने बताया ही जीते। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने आपको कंटिन्यू नहीं किया 2025 में, जबकि ऐतिहासिक जीतें आपके यहाँ से हुई, इससे बड़ी कई बड़ी बड़ी जीतें आपने। इसमें मैं एक सुधार करूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि आपने गौरव सिनोटिया की कोई औकात, कोई हैसियत, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो बूथ पर काम करता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग स्टेशन पर वोट निकालने का काम करता है, माहौल बनाने का काम करता है। उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण विधानसभा चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव जीते, नगर पालिका चुनाव जीते, पंचायत, जिला पंचायत चुनाव जीते। मुझे लगता है कि ये पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी हमारे बूथ के कार्यकर्ता को जाता है, जो लड़ता है, भिड़ता है, चुनाव जिताता है। चुनाव जीतने के बाद कोई किसी को श्रेय दे कि मैं इसके कारण जीता, इसके कारण हारा, ये, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान लगातार आप करते रहो, तो वो कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लड़ता है, आपके साथ पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा होता है, और चुनाव जिताने उस कार्यकर्ता की होता है। एक चीज, दूसरी बात आपने कही कि उसके बाद मुझे कंटिन्यू नहीं किए, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय एक लाइन थी कि 5 वर्ष जिसको पूरे हो गए, कार्यकाल जिसका पूरा हो गया, उसको रिपीट नहीं करें। तो मध्य प्रदेश में किसी को भी रिपीट नहीं किया। कई लोगों को ये लगता है कि 8-10-12 लोग रिपीट हुए, तो वो सब लोकसभा चुनाव में कितने जिलाध्यक्ष बदले गए थे, मेरे साथ बने थे कुछ, वो चेंज हो गए थे, दूसरा बन गया था कोई, तो उनका कार्यकाल 1.5 साल का, किसी का 1.25-2 साल का, किसी का 2 साल।
वो कार्यकाल जिसके थे उनको फिर से बनाया, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। मुझ जैसे ऐसे कई लोग थे, लगभग 15 या 20 जिलाध्यक्ष होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था। उन सबको पार्टी ने कहीं कहीं दूसरे काम में लगाएगी या पार्टी जहां चिंता करेगी, लेकिन हम लोगों को तो अभी 7 महीने से कई लोग ये बोलते हैं कि कोई दायित्व पे आप नहीं, लेकिन उसके बाद सक्रिय है। आप दिन भर सोशल मीडिया मेरी देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको समय मिले तो दायित्व पार्टी दे, वो जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन कार्यकर्ता का दायित्व आजीवन रहे। उस भाव से हम सबको, मुझे भी और हम सब कार्यकर्ताओं को काम करते रहना चाहिए कि जिस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े हैं उसको लेकर हम जीवन भर काम करते रहें। दायित्व आज आएगा कल चला जाएगा, विधायक आज बनेंगे कल नहीं रहेंगे, सांसद आज बनेंगे कल नहीं रहेंगे। आजीवन जो रहेगा, जो जीवन भर एक दायित्व रहेगा, कार्यकर्ता का दायित्व रहेगा, उसके लिए काम कर। आपने भले ही मेरी बात मानी ना मानी, लेकिन जीत का सेहरा हमेशा सेनापति के सिर पर ही सजता है। और आप चाहे भली ना माने, लेकिन बड़ी बड़ी जीतों का कहीं ना कहीं जिनके कारण जीते, मुझे लगता है श्रेय हमेशा उनको देना चाहिए। नेता गलती करते हैं, मैं अपने कारण जीता, मैं अपने परिवार के कारण जीता, या मैंने बहुत मेहनत की, तो मुझे लगता है कि उनकी नासमझी में फर्क होता होगा, या अपने आप को बहुत बड़ा कोई ये कहे कि मैं हमारी पूरे। लेकिन जो कार्यकर्ता बूथ पे लड़ता है, कई जगह 300 पोलिंग स्टेशन है, 300 जगह विधानसभा का प्रत्याशी नहीं जा, वहां कौन चुनाव लड़ता है? जब वोटिंग होती है जिस दिन, आप कितनी जगह जाओगे? 20 जगह, 25-50 जगह, बाकी 250 जगह कौन प्रत्याशी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है? वो लाठी खाता है, वो झगड़ा करता है, फर्जी मतदान नहीं करने देता, वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोट घर से निकालता है, लोगों से हाथ जोड़ता है, अपनी गारंटी लगाता है। मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ताओं को ही श्रेय हमेशा दे। भैया, लेकिन अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब वो कार्यकर्ता एक मेहनत करता है पार्टी के लिए, पार्टी के चुने हुए नेता को अपना नेता मानकर उसके लिए जान लगाता है, और उसी कार्यकर्ता को बाद में जो व्यक्ति विधायक बन जाते हैं वो या तो भूल जाते हैं, या फिर कहते हैं कि आप हमारी जाति के नहीं हो, हमारे खेमे के नहीं हो, हमारी कौम के नहीं हो, और उसको दरकिनार करते हैं, तब उस कार्यकर्ता को कैसा महसूस होता है? यदि ऐसा कोई नेता करता है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे इतने प्रशिक्षण होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतने सीनियर लोग होते हैं, हमारी विचारधारा से जुड़े लोग होते हैं, तो ऐसा करते नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं, कई लोग हैं, आप कह रहे हैं, मैंने भी देखा, तो जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते नहीं कर सकते, या फिर उनका चेहरा जनता में और कार्यकर्ताओं के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में यदि अपनी प्रतिष्ठा खो दी तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर आपका भगवान ही भला। अब आपसे एक बड़ा प्रश्न ये भी बनता है कि जिले में दो बहुत बड़े नाम रहे हैं और अभी भी हैं, पंडित गोपाल भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह जी। इनको मंत्री नहीं बनाया गया। कई वर्षों का अनुभव, पार्टी के लिए कई वर्षों की सेवा, और उसके बाद उनके कार्यकाल को कहीं ना कहीं इतने अनुभव को दरकिनार करके मोहन सरकार में उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। तो क्या देखते हैं, क्या कर? लगता है चूंकि ये तो बड़ा प्रश्न है, बड़े लोगों का जवाब का प्रश्न है, लोग तो वो सामान्य से कार्यकर्ता है, लेकिन उसके बाद भी माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय भूपेश जी मंत्री हो नहीं, लेकिन उनका पद, उनकी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी में, समाज अपने आप इतनी बड़ी है कि वो मंत्री हो या नहीं हो, लेकिन समाज में, क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में उनको जिस सम्मान से लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि वो पर्याप्त है। दायित्व तो मंत्री, मैंने पहले भी कहा था, मंत्री पद, विधायक, सांसद, ये बड़ा नहीं होता, व्यक्ति बड़ा होता है। व्यक्ति, अगर कई लोग हैं जो बनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, और कुछ लोग बिना कुछ बने ही बहुत कुछ कर जाते, तो पद की प्रतिष्ठा व्यक्ति बनाता है, छोटा बना दे उसको, बड़ा बना दे, ये व्यक्ति के ऊपर। सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आज नहीं कल पार्टी जो चिंता करेगी, और चूंकि पार्टी ने कुछ लाइन तय की हो या पार्टी ने जो तय किया हो, इस विषय में मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को ना कभी बोलना चाहिए, ना कभी चर्चा। जैसे कि आपने बताया कि एक व्यक्ति किसी भी चीज को बड़ा बना सकता है, तो एक आपने आयोजन करते हैं पिताजी की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट, उसको कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में कहें या फिर अब प्रदेश लेवल पे एक अलग पहचान मिल गई है आपके आयोजन को, और उसमें कई
नेतागण आते हैं, उसमें हिस्सा बनते हैं और कई खिलाड़ी भी उसमें हिस्सा बनते हैं। तो उसकी सोच कहाँ से आपने डेवलप की, कैसे सोचा उसके बारे में? 2000 के पहले से दो लगभग 2000 से 98 से पिताजी क्रिकेट टूर्नामेंट करा। और क्रिकेट टूर्नामेंट भी उस समय भी इसी लेवल का होता था। पूरे पूरे देश के खिलाड़ी आते थे, विदेश के खिलाड़ी आते थे। मतलब खिलाड़ियों को देखने के लिए गांव के गांव वहाँ हमारे यहाँ, चूंकि कोई वैसा बड़ा स्टेडियम नहीं था, लेकिन जिस ग्राउंड में भी कराते थे वहां पर पूरी लोगों को साल भर इंतजार रहता था कि क्रिकेट टूर्नामेंट कब। बीच में कोरोना के समय नहीं हो पाए, बीच में और कुछ साल नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि उस टूर्नामेंट के जरिए हम एक तो खिलाड़ियों के लिए भी एक मंच दे पाए, खेल के लिए उनको जागरूक करने के लिए खिलाड़ियों के लिए एक मंच दे पाए। इसलिए वो आयोजन हम लोग बीना में करते हो। बीना के जनता का प्यार का दुलार इतना मिलता है कि पूरे साल भर लोग इसकी इंतजार करते हैं कि कब हम लोग हर साल दिसंबर में इस टूर्नामेंट की शुरुआत करते हैं। और पिताजी के सब साथ के रहे हैं आदरणीय, पिछली बार जैसे आदरणीय गोपाल भार्गव जी आए थे, कई बार उसमें कैलाश पटेल जी आ चुके, कैलाश विजयवर्गीय जी आ चुके, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आ चुके, मतलब ऐसे कई कई बड़े नाम आते श्री आशुतोष राणा जी भी आ चुके। तो हम लोग जिससे निवेदन करते हैं शहर समृद्धि स्वीप प्रति हम लोग को दी जाती योग का प्यार। तो ये एक चीज और, जैसे अपन देखें कि एक विधायक पुत्र होने के कारण आपको क्या राजनीति में इजी रहा अन्य की तुलना में? कहें एक छोटे कार्यकर्ता या एक जमीनी कार्यकर्ता की तुलना में आप अपने इस पर क्या इजी मानते हैं कि? मैंने ये कभी अपने दिमाग में चढ़ने ही नहीं कि विधायक पुत्र हैं ये गुरु आ जाता है कि हम तो सब विधायक। पिताजी हम लोगों को जो हमारे होटल थी, होटल में काम करने वाले कर्मचारी को भी चाचा कहलवा। नहीं तो लोग अमूमन वो रहता था ना कि उन्हें, यदि आपके घर में कोई कर्मचारी है तो आदमी उसको चाहे 5 साल का बच्चा हो नाम लेके बुलाता है, क्यों इधर आओ। गलती से एक बार हमारे मुंह से नाम निकल गया तो उनने धीरे से आके एक कान में बोले, तुमसे कितने बड़े भले ही कर्मचारी, उन्होंने कहा "आपसे बहुत बड़े चाचा है"। तो वो संस्कार हम लोगों को हमेशा मिले, चूंकि सबको हमेशा प्रणाम किया। तो मुझे लगता है वो कभी दिमाग में आ ही नहीं पाया कि विधायक हैं तो उससे कोई आसानी हो। संघर्ष करने का हमेशा से, प्रवास करने का स्वभाव मेरा लगभग पूरे 20 साल से। मतलब आप काम दे दो, हम झाबुआ का उपचुनाव भी कराया है, वहाँ का जोवट का उपचुनाव भी कराया है, तेंदुपीड़ा के दोनों उपचुनाव में रहे हम लोग, बहोरीबंद के उपचुनाव में रहे। मतलब जितने उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के इन 15 साल में हर जगह ड्यूटी लगती थी, हरियाणा के चुनाव में ड्यूटी लगी, तो जहां ड्यूटी लगी 15-15 दिन को बैग लगा के, शादी तो 2018 में, उसके पहले तो हम लोग बैग लगा के निकल जाते तो एक एक महीने में लौटते। उसके बाद 2018 के जब हमारा विवाह भी हो गया, उसके बाद भी प्रवास की। मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद भी देता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ। मेरी राजनीति 2 दिन को जाऊं, 5 दिन को जाऊं, 7 दिन को जाऊं या प्रवास करूं, दिन भर भी नहीं आ पाए तो कभी ये फोन नहीं आता है कब आओ। आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करो पूरी शिद्दत के साथ, हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ाना है पालना है तो वो मैं अपनी शिद्दत के साथ करूं। तो घर से हमेशा, व्यापार से मेरे ये भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे बड़े भाई ऐसे मिले कि व्यापार में मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं। वो केवल पूरे समय व्यापार करते हैं, काम करते हैं और मैं पूरे समय राजनीति करता हूँ। तो आज भी अगर पैसों की जरूरत होती है तो उनसे ही जाके हम लोग मांगते हैं कि खर्चे को 5,000 रुपए दो दो, और आज ये वो जैसे पिताजी से पैसे मांगते हैं अपन, या पिताजी से जिस अधिकार से बात करते, ऐसे हमारे बड़े भाई भी हैं, वो हमेशा उसी दुलार उसी प्रेम के साथ। इस कारण जो यात्रा ये चलती जा रही परिवार के सब कुछ के कारण। हमारे परिवार में हमने एक और चीज तय की थी कि विधानसभा चुनाव के बाद विधायक जब हम नहीं रहे 2008 में परिषद, ये कई चीजें जो बाद में लगी कि बहुत ज्यादा लोग अपने परिवार का इन्वॉल्वमेंट, अपने बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, अपने भाइयों का इन्वॉल्वमेंट, इस सब से आपको कई बार फायदे भी होते हैं नुकसान भी।
मुझे लगता है कि उसके बाद हम सब ने ये तय किया, सबने सहमति से, कि राजनीति यदि एक व्यक्ति कोई कर रहा है, तो सारे डिसीजन भी उसके हों, सारी बातचीत भी यही यदि कहीं करनी होती, और इसमें पूरे परिवार की सहमति और खूब आशीर्वाद मिला, सबका खूब सहयोग मिला। आज भी मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन घर में परिवार में जितने भी 7 चाचा हैं, कम से कम 15 भाई हैं हमारे, चाचा ताऊ सबके मिला के, तो कहीं कोई कहीं भी आप ये नहीं पता करेंगे बीना में कि किसी अधिकारी को, घर के किसी सदस्य, कहीं भी किसी को भी काम है, तो जब ये परिवार बैठ के तय हुआ कि गौरव भी फोन करेंगे, तो किसी से भी कोई आता भी है तो जा गौरव, तो मुझे लगता है उसका फायदा भी मुझे ये हुआ कि कहीं ना कहीं सबसे संपर्क से जुड़ा हूं, और उसके कारण एक सपोर्ट आपको मिला, उसके कारण कि बहुत साफ स्वच्छ छवि, कहीं आप एक व्यक्ति से ये नहीं पता कर सकते कि राजनीतिक में कि कहीं कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमने फलाना काम किया, और परिवार के सपोर्ट के कारण सब चीजों में राजनीतिक टिकना ही होता है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि एक परिवारवाद की जैसे चर्चा होती है कि एक नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलती है, नेता पुत्र को दरकिनार किया जाता है। इसके लिए कई उदाहरण हैं जिन्होंने छोटी मोटी दावेदारी भी की, चाहे अभिषेक भार्गव जी हो, चाहे सिद्धार्थ मलैया जी हो, लेकिन परिवारवाद के की बात पर उनकी टिकट काटी गई या उनकी योग्यता को भी दरकिनार किया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं, जबकि परिवारवाद अन्य जगहों पर है, फिर भी इस परिवारवाद को दरकिनार कर दिया जाता है। आप परिवारवाद को कैसे देखते देखो, मुझे लगता है कि जैसे आपने नाम लिया अभिषेक भार्गव, हैं? आपके वो अच्छे है मित्र भी लगभग हमारे बड़े भाई जैसे भी मित्र भी हैं लोग, मतलब लगभग 20 साल से साथ है। योग्य व्यक्ति यदि है, लगातार वो विधायक नहीं भी हैं, लेकिन 20 साल जनता के बीच में रहकर काम को करता है। देखते हैं आप रैली, मतलब किसी की शादी हो, तीज त्योहार हो, 10 टोन हो, 13वीं हो, तो कौन जाता है लगातार, वही पूरे समय जाता है। तो अभिषेक भार्गव जी के बारे में कम से कम मैं जो कहूँगा कि योग्य व्यक्ति यदि राजनीति में आएंगे, तो आप परिवारवाद इसलिए नहीं कहोगे कि लगभग वो 20-25 साल से तो संघर्ष ही कर जी, कोई राजनीति या परिवारवाद तो आप उसको कहोगी सीधा इनका काट के आपने बिल्कुल चांदी की चम्मच पकड़ा के अभी तुरंत टिकट दे दिया, और राजनीति का जिसको अनुभव ही नहीं हो, राजनीति वो समझता ही नहीं। लेकिन जिस तरह से वो काम करते हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें मौका मिलेगा तो एक अच्छे राजनीतिक और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में। लेकिन जैसे कि पार्टी का कहना है कि परिवारवाद नहीं होता है, लेकिन सुषमा स्वराज जी की पुत्री को टिकट दी गई, अनुराग ठाकुर जी को टिकट दी गई, इसके अलावा आपके पार्टी में आकाश विजयवर्गीय जी को टिकट दी गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि जो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन पार्टी आज नहीं तो कल काम करते रहे, और जिस लाइन पे काम कर रहे हैं हमें भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो जरूर जनप्रतिनिधि होंगे और पार्टी इन सबकी चिंता करेगी। तो क्या इसी बात पे गौरव सिरोठिया जी को भी टिकट मिलेगी? पार्टी देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो काम करेंगे। तो गौरव सिरोठिया जी का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा वो चुनेंगे? देवरी, बीना, सागर, या फिर कौन सी जगह पे वो तो चुनना? कठिन सब, यदि व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगे, तो जो हम लोग कहते हैं कि हम तो बहुत छोटा सोचे, ईश्वर जब सोचता है तो वो हमारे लिए कुछ बड़ा सोचता है, तो अपन भगवान पे छोड़ देते हैं, जो वो सोचेंगे, जहां का सोचेंगे, जब सोचेंगे तब होगा, उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। हम मांगेंगे छोटा मांगेंगे, ईश्वर यदि देगा बड़ा दे। ईश्वरवादी लोग हैं, जब पार्टी सोचेगी, जब ईश्वर सोचेंगे तो लड़ाएंगे, जहां चाहेंगे, जहां लिखा होगा काम करना है, जिस क्षेत्र में एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बीना विधानसभा के बारे में, कि बीना में मुख्यमंत्री जी के सामने वर्तमान विधायक निर्मला सप्रे जी ने भारतीय जनता पार्टी का साल उड़ा। इसके बाद जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं।
तो ये बात आपसे जानना चाहेंगे, जो कि एक बड़ा प्रश्न है, कहें तो यूपीएससी के लेवल का प्रश्न माना जा रहा है क्षेत्र में, कि वो किस पार्टी में है, कांग्रेस में है, बीजेपी में है, ये आप ही साफ कीजिए। मुझे लगता है कि हम सबको इसमें मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को या किसी भी कार्यकर्ता को, हम सबको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने। ये बड़े विषय हैं, पार्टी के विषय हैं। पार्टी जिस लाइन पे हमको आगे बढ़ाएगी, पार्टी का जो आदेश होगा, और अभी सबको दिख भी रहा है, पता भी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी के इशारों को हमें समझना चाहिए, उसमें हमें ज्यादा अपना दिमाग हम लगाएंगे, हम पार्टी से बड़े नहीं। पार्टी ने कोई लाइन दी है, पार्टी ने कुछ तय किया है, मुख्यमंत्री जी ने कुछ तय किया हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ तय किया, हमारे संगठन महामंत्री ने कुछ तय किया हो, तो हम सबको, मुझको भी और मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को, जो लाइन पार्टी की है, मुझे लगता है हमें उसमें चलना चाहिए। पार्टी की लाइन से हम दाएं बाएं ज्यादा सोचेंगे तो पार्टी भी कर्मों के बारे में सोचेंगे। नहीं, जैसे कि अभी पार्टी के कई जमीनी कार्यकर्ता जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक से नाराज नजर आ रहे हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज आ रहे हैं। कई बार वो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत करने भी गए हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं। तो क्या कारण देखते हैं कि ऐसा दोनों में उथल पुथल लगी होगी? कार्यकर्ता हो या आम व्यक्ति, सबके मन में जिज्ञासा, सबके अपने अपने सोचने की शक्ति। मुझे लगता है कि मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि हमें ज्यादा पार्टी की लाइन क्या है इसको समझना चाहिए। वो पार्टी की जो लाइन हो, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो समझ रखता हो, वो पार्टी की लाइन समझेगा। वो पार्टी की लाइन क्या है, हमें उस लाइन पर चलना चाहिए। दाएं बाएं पार्टी की लाइन से यदि हम हुए तो नुकसान हमारा ही होगा, दूसरों का नहीं होगा। पार्टी की जो लाइन है, ठीक है, आज है, 2028 में फिर चुनाव होंगे, 2033 में फिर चुनाव होंगे, तो जब पार्टी जो तय कर, बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है तो हम लोग ये भरसक प्रयास करते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, कोई व्यक्ति कम समय हुआ आए हुए, अभी उनको किसी को जानकारी नहीं हो, तो हम सबको ये सपोर्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यदि कोई नया कार्यकर्ता होता है तो उसके लिए हम कैसे उनको समझा के बुझा के, ठीक है, उनको जानकारी किसी को नहीं हो सकती, लेकिन हम सबको मिलकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सबको कैसी ना कैसी तरह भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे हो, इस सकारात्मक सोच के साथ काम करें। अब आपसे एक अंतिम प्रश्न, कि जिस प्रकार से वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, वर्तमान समय में बुंदेलखंड की राजनीति चल रही है, तो बुंदेलखंड के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी पीछे नजर आता है। तो एक राजनीति से परे अगर गौरव सिरोठिया जी से व्यक्तिगत पूछा जाए कि बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, कि कैसे और उसको निखारा जा सके या उसको सामने लाया जा सके, क्या ये लगता है कि 2003 के पहले का बुंदेलखंड और 2003 के बाद का बुंदेलखंड, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कई ऐसे प्रयास हुए, चाहे सागर स्मार्ट सिटी, आप आज से 15 साल पहले का सागर और आज की सागर, यदि आप घूम रहे होंगे तो आपको चेंजेस स्वाभाविक दिख रहे हैं। ऐसी सभी विधानसभाओं में, चाहे हम लोग छतरपुर की बात कर लें, सागर में की बात कर लें, बीना की बात कर लें, बीना रिफाइनरी की बात कर लें, जेपी पावर प्लांट की बात कर लें, तो विकास की तरफ मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। और आगे आने वाले समय, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक संभाग वाई संभाग जो इन्वेस्टर मीट किए, उनके भी परिणाम अब आना शुरू। कई लोगों को ये जिज्ञासा रहती है कि इन्वेस्टर मीट पे बहुत समय हो गया, लेकिन कागजी कार्रवाई में, बाकी चीजों के तय करने में धीरे धीरे जिस तरह से बुंदेलखंड आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है, जैसे आप सागर की बात करें तो सागर, पहले का सागर और आज के सागर में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग 10 एक साल बाद आए होंगे वो एकदम देखते रह जाते कि इतना अच्छा तालाब, इतनी अच्छी रोड है, इतनी चौड़ी सड़क, ये मेडिकल कॉलेज, मतलब कहीं कुछ जो नहीं था जी, एक नई यूनिवर्सिटी हमें मिल गई। ऐसे कई विकास काम सागर के साथ साथ पूरे जिले में हुए। धीरे धीरे जिस तरह से जो बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था वो अग्रणी क्षेत्र भी कहलाएगा, चाहे हम
किसानों की बात कर लें, चाहे महिलाओं की बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें, रोजगार की बात करें, धीरे 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 आप देखेंगे कुछ समय बाद बुंदेलखंड भी एक विकसित क्षेत्र के रूप में आपको मध्य प्रदेश। ये हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे गौरव सिरोठिया जी, जिन्होंने सागर जिले को वो बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करके चुनाव जितवा के दिए, उन विधायकों को या फिर मंत्रियों को चुनाव जितवाए, एक अलग पृष्ठभूमि तैयार करके दी। कई विधायक, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी के बीच के तालमेल से लेकर के गोपाल भार्गव के 70,000 वोटों से चुनाव जीतने तक को, शैलन जैन जी से लेकर के प्रदीप लारिया जी के चुनाव को अपने मुकाम तक पहुंचाने तक सब सफर इन्होंने देखा है और इनके जिला अध्यक्ष के रूप में इस सफर को इन्होंने पूर्ण किया है। एक बड़े प्रश्न का जवाब दिया कि बीना की विधायक किस पार्टी में है, इशारों ही इशारों में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया और जो उथल पुथल मचा है उसको कहीं ना कहीं एक दिशा देने की भी समझाइश भी दे दी। अब हम उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हम किसी जिला अध्यक्ष के साथ या पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ संवाद नहीं, एक जनप्रतिनिधि के साथ हम अगला संवाद करेंगे।